उत्तराखंड में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को चौतरफा घेरा। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में उत्तराखंड क्राइम में नंबर 1 पहाड़ी राज्य बन चुका है। साथ ही करण माहरा ने उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी के प्रत्याशियों पर सियासी हमला बोला। यह हमेशा हुआ है, चाहे अंकिता का केस आप देख लीजिए, जिन्होंने डोजर चलवाया, डोजर के जो ऑपरेटर, उसने भी अब तो हाईकोर्ट में बयान दे दिया कि एसडीएम, तत्कालिक एसडीएम रेणु बिष्ट ने मुझे निर्देश दिया। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपना जो ट्विटर हैंडल से डाला था कि हमने अपराधियों को सजा दे दी, डोजर चला दिया। इन सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, तो आज तक नहीं हुए। दूसरा, जो हैदराबाद की घटना है 26 तारीख की, उसमें 14 साल की नाबालिग का बलात्कार करके हत्या कर दी गई। और कौन था? इनका आदित्य सैनी, जो इनके ओबीसी आयोग का सदस्य है, और इसी ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष था अंकित आर्या, जो पुलकित आर्या अंकिता भंडारी मर्डर केस में पकड़ा गया है, उसका बड़ा भाई। तो क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? प्रशासन, पुलिस और सरकार लगातार अपने जो निकटती लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करे। चंपावत का देख लीजिए, नाबालिग का बलात्कार होता है, लेकिन रावत जो है जमानत में बाहर आ जाता है। अंकिता का केस होता है, डोजर चला के आग लगा के, और दो बार आग लगा के उसके सबूत मिटा दिए जाते हैं। अपराधियों का वीआईपी तक पहुंचना सरकार का, पुलिस का नाकाम हो गया। उसी तरीके से उत्तरकाशी की 4 बहनें जो SC ST की थी, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। उसके अलावा ममता जोशी बहुगुणा कांड जो श्रीनगर का है, उसमें उस लड़की के भाई ने सीधे सीधे सरकार के मंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश। आज तक ममता जोशी बहुगुणा का पता नहीं वो कहां है। तो इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, और खासकर इन 6 वर्षों में जब से यहाँ इनकी सरकार है, महिला अपराध में 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। और ये हम नहीं करे, NCRB की रिपोर्ट कहती है, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस बात को कहता है। और ये शर्मनाक है कि देवभूमि जो है आज महिला अपराध में पहले स्थान पर है। देखिए, हम जड़ों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों सीटों को भारी बहुमत से जीतेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी लोगों को टिकट दिया है, एक व्यक्ति की तो ऐसा है जो मंगलौर से लड़ रहा है, वो उत्तराखंड का है ही नहीं, वो लोक दल का विधायक था हरियाणा में, और हरियाणा में उसने ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट ने नहीं होने दिया। गौतम जी पे कुछ उनके एहसान रहे होंगे, गौतम जी अपने कंधे में बैठा के उनको उत्तराखंड लाए और ज्वाइन ही नहीं कराया बीजेपी, उनको यहाँ से टिकट भी दे दिया। दूसरा, राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस का भगोड़ा है और अपनी पत्नी के ऊपर लगे हुए अपराधों से बचने के लिए या किसी अन्य कारण से शायद वो बीजेपी में गया होगा। वहीं कांग्रेस ने अपने दोनों कैडर के लोगों को, चाहे वो बटुला है, लखपत जी हैं, चाहे वो यहाँ से काजी निजामुद्दीन है, हमने अपने कैडर के लोगों को वोट दिया है और टिकट दिया है, और मुझे उम्मीद है कि वो भारी अंतर से। और अब बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिली है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने फैसले का स्वागत किया है। फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के शासन में एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये फखरुल ने अपने बयान में कहा है। विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। विपक्ष के नेताओं को लगातार जेल भेजा जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। माननीय हेमंत सोरेन जी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई। समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। जल्द ही समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि माननीय न्यायालय से अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिलेगी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, हेमंत सोरेन को जैसी यहाँ पर जमानत मिली है, क्या कुछ बयानबाजियां की जा रही है विपक्ष की ओर से? देखिए दिव्या, आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। उसी के बाद में समाजवादी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर हो गई, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने यहाँ तक कि ये कह दिया भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस टाइम जेल में, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कई मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में थे, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष
मामला उठाती रही है सदन से लेकर सड़क तक। तो वहीं आज हेमंत सोरेन की जिस तरह से जमानत हुई, उसी के बाद में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इसका स्वागत किया है और ये भी कहा है कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत होगी। उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। जी दिव्या। राशिद, यहाँ पर जिस तरह से एक एक कर पहले विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया, अब जैसे जमानतें हो रही हैं, विपक्ष में क्या उम्मीद इस बात की जाग रही है कि ये जो एजेंसियां हैं वो अपना सही काम कर रही हैं, क्योंकि आरोप तो लगाते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का। देखिए दिव्या, आपको बता दूं, लगातार एजेंसियों पे अब से आरोप नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है वो तोता है। तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरह से एजेंसियों पे आरोप लगते रहे हैं और वहीं आज विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे। देखिए, भ्रष्टाचार का जब कोई मामला होता है या किसी तरह का मामला उजागर होता है, उसके बाद में ईडी, सीबीआई, इनकम सारी चीज देखिए एजेंसियां अपना काम करती है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल ये उठा रहा है कि गिरफ्तारी जो हो रही है वो विपक्ष की हो रही है, सत्ता पक्ष लोगों की क्यों नहीं हो रही। देखिए, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि अगर गलत तरीके से गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मौजूद है, उसको वो कहीं ना कहीं जमानत देने का काम करता है और लगातार एजेंसियां अपना काम कर रही है। लेकिन आरोप लगातार ऐसे लगते रहते। लेकिन विपक्ष ने ये उम्मीद जिस तरह से जगाई है कि सुप्रीम कोर्ट से लगातार जिस तरह से जमानतें मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं एजेंसी अगर अपना काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम कर रही है। जी दिव्या। जी, बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी के लिए।